तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। राधे राधे सबको। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसे कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, दिन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह पूजा से करते हैं। और मम्मी जी हमारे घूम के आए हैं। मम्मी जी पार्क घूम के आए हैं। मम्मी जी चक्कर लगा के आए हैं। और भैया आप भी गए थे क्या? घूम के आए हो सूर्य देव के। भैया जी मैं ने साधना की, साधना कर रहा था जब मैं उठी तो भैया जी तो करे थे मेडिटेशन साधना और मेडिटेशन। मेडिटेशन। और मम्मी जी हमारे घूम के आए हैं। और आज मैं भैंस का दूध भी बोल आई, बढ़िया मिल गया और बंदा। हमें देख लो भाई, जयपुर में रह के बढ़िया दूध नहीं मिल रहा, हम डेयरी का जहर पी नहीं, रहे। उनकी गाय भैंसे वो रखी हुई है 14। और यहाँ से जो ले रही थी ना, मैंने उससे पूछा, कहती हम तो 18 साल हो गए इनसे दूध ले रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। जब थोड़ी बहुत होती है तो हम बोल देते हैं। राठौड़ था बंदा, कहते हमने बोला, हमारी तो उसने सुनी नहीं। हाँ नहीं वो नहीं, नया मिला है। मोटरसाइकिल पे घर पे देने आएगा, अच्छा। जाना भी नहीं पड़ेगा। तो और फाइनली हमें जयपुर में भैंस मिल गई है। इतने जतन के बाद कितने महीने हो गए मम्मी जी अपने, हमें 6 महीने बाद हमें जयपुर में भैंस मिल गई। ये एक अपने आप में एक टॉपिक है, क्योंकि हमें बच्चा, चलो हम तो जैसा खा पी ले कोई बात नहीं, हमारी बेटी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमें कभी भैंस ढूंढ रहे, कभी गाय ढूंढ रहे। हमें मिली थी, लेकिन वो उसने आधे से ज्यादा पानी मिला के देता है, पार्लर पानी देता है, तो वो उसका हमें पसंद नहीं आया। तो अभी मम्मी जी आज ही घूमने गए, तो मम्मी जी ने नई खोज करके आए हैं, भैंस ढूंढ के लाए हैं। चलो ठीक है मम्मी जी, घर पे देने आएगा। घर पे देने आएगा, हमें लेने भी नहीं जाना पड़े, वरना शाम को आपको हर व्लॉग में हमें मिलता ही है कि दूध लेने जा रहे हैं, हम दूध लेने जा रहे हैं। तो गाइस, वैसे ही दिन की शुरुआत हम पूजा पाठ से करते हैं। तो दोस्तों फायू उठ चुकी है और फायू मम्मा का वेट कर रही है। उठ गया मेरा पुच्चू? हाँ जी, उठ गया पुच्ची। हरे तो राम मम्मी हरे रामा, राम राम तो हरे मम्मी जी हरे। पूजा कर ली। मम्मी जी फायू को नमः शिवाय बोलते फिर। कुछ पूजा पाठ सिखा रहे हैं। बोलो नमः शिवाय। अब मम्मी जी की चाय बनाते हैं, भैया की कॉफी बनाते हैं, फायू का दूध गर्म करते हैं। नमः अब शिवाय। मैं भी अपने लिए दूध। अच्छा, मम्मी जी का मन थोड़ा चेंज हो गया, मचल गया। मम्मी जी का मन कर रहा है कॉफी पीने का। मम्मी जी कहते हैं मेरे लिए भी कॉफी, और मैं दूध पी लूंगी, चाय कैंसल। तो दोस्तों अभी मैं अपनी अलमारी सेट करूंगी, जो बहुत ही टाइम बाद में मुझे टाइम मिला है, बहुत ही टाइम बाद टाइम मिला है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, मेरा बेड कभी जमता ही नहीं, मैं कितना ही जमा लूं फिर भी लह दे कैसे हो जाएगा। ये देखो, जिस दिन से इस नाम का प्राणी मेरी जिंदगी में आया है, ये देखो, तब से मेरे बेड की हालत ऐसी है। मेरी अलमारी की हालत आपको दिखाती हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी चीजें अस्त व्यस्त हो रहती है, आपको दिखाती हूँ। मेरी अलमारी की हालत ऐसी, मेरे बेड की हालत ऐसी। अभी मैं जमा के वापस बाहर जाऊंगी और इसको सुलाऊंगी, तो ये उठा उठा के कंबल इधर से उधर, उधर से इधर, और गिरने का डर है वो अलग। तो ये देखो, पाउडर के डब्बे ये नहीं छोड़ती। कल आपको क्या बताऊं दोस्तों, ये दवा तेल, नारियल के तेल का डब्बा पूरा मैंने वो दूसरी बोतल आती है, तो मैंने चौड़े वाले मुंह के अंदर, चौड़े वाला डब्बा नहीं होता जिसका चौड़ा वाला मुंह है, उसमें डाला हुआ है तेल की। भाई वो ठस जाता है तो लगाने के लिए जम जाता है ना, हमारे बागड़ी में ठसना बोलते हैं। तो इस लड़की, मुझे पता नहीं था कि ये ढक्कन खोलना भी सीख गई, कल ही पता लगा। इसे तेल का ढक्कन खोल के पूरे फर्श पे बिखेर दिया, और पता लगा नहीं हाथ भर लिए, टी शर्ट भर ली। वो मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाई। उसके बाद जब मैं इसको लेने गई, ये देखो भाई दोस्तों, जो इसने मेरी जिंदगी में, देखना कहाँ छोड़े, कितनी ऊपर छोड़ू मैं चीजें, मेरे को समझ नहीं आती। तेल का तो इतने ऐसे वैस कर दिया, फिर मैंने पोछा भी लगा दिया, तो उस पर पैर स्लिप हुए हुए, मैं क्या गिरेंगे। और मैं क्या, मम्मी जी और आने वाले हैं,
कथा से जय मम्मी जी गिर गए, वो 4 लाख के गोडे तो फस फस हो जाएंगे। तो मम्मी जी को और मेरी बेटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने उस तेल के ऊपर डाल दिया पाउडर। तो उस पाउडर ने सारा तेल सोख लिया और फिर बाद में मैंने लगा दी झाड़ू। ये सोच रही है ये डब्बा मैं पूरा खा जाऊं, क्योंकि हम इसको खाने के लिए रोटी पानी तो देते नहीं है ना फायू। बेटा क्या हो रखा है, दांतों में इतनी कितनी खुजली आ रही है कि आप पाउडर का डब्बा खाने को तैयार हो। एक बात और दोस्तों, इसके तो 4 दांत आके रुक गए, उसके आगे कोई दांत नहीं आ रहा। तो आप बताओ कि बाद में आएंगे, धीरे धीरे आते हैं, या अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अलमारी की बारी आती नहीं, मेरी अलमारी की बारी तो आज इसलिए आ गई कि कल फंक्शन है। किस चीज़ का फंक्शन है? कल फंक्शन है फायू के पापा के फ्रेंड आ रहे हैं, फायू के पापा के दोस्त आ रहे हैं न्यूयॉर्क से, पहली बार इंडिया। तो उन्होंने गेट टुगेदर मान लो या जैसे भी कुछ भी मान लो, तो उन्होंने बुलाया है। और आपको सही बता दूं, मेरा 1% मन नहीं जाने का। मैंने तो इनको ऐसे बोला है कि आप चले जाओ, फायू को ले जाओ, मम्मी जी को ले जाओ, मेरा तो 1% नहीं। और पहली बात कि मेरी 9 से 10 बजे लाइव क्लास आती है, तो मैं 1% में स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं। फिर फायू के पापा बोलते हैं वो 3 बजे स्टार्ट होगी दोपहर में, और अपन तेरी लाइव क्लास से पहले आ जाएंगे। उसने बहुत ही प्यार से बुलाया है, उसने बोला भाभी को भी लेके आना है, बच्ची को भी लेके आना है, तो चलना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे 1% मन नहीं जाने का। उसके लिए थोड़ा सा अब साड़ियों को संभालते हुए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से साड़ी पहनी नहीं, और मेरे को साड़ी सबसे अच्छी लगती है जब से फायू हुई, उसके बाद से मैंने नहीं पहनी। तो अभी साड़ी देखते हैं कौन सी पहन के जाते हैं, और मेरा मन है कि मैं साड़ी पहनूं अच्छी वाली। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मार्केट, फायू के पापा अपने काम से, मैं अपने काम से, और घर पे मम्मी जी है नहीं, मम्मी जी कथा सुनने गए हैं, तो फायू को कहाँ छोड़े। तो फिर इसलिए फायू को साथ लेके जा रहे हैं। तंग तो पूरा करेगी, टाइम हमें लग जाएगा दोनों को ही। तो हम शॉपिंग करने फायू के कुछ ड्रेस लेने आए थे, तो मेरे बाल तो बिखर ही गए। चलाओ यार। तो यहाँ हम शॉपिंग करने आए हैं फायू के लिए। ये मॉल अभी नया खुला है, जो ये मॉल नया खुला है, घर के बैक साइड है, दूर जाने की हिम्मत नहीं थी, तो यहीं आ गए। फायू की ड्रेस लेनी थी, और पहले हम कहीं और गए, थक पूरे गए। लिफ्ट इन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कहते अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नया खुला है, मैं थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए। अब बच्चे वाला डिपार्टमेंट और ज़्यादा ऊपर। ओहो, बात बताती हूँ, फायू के शूज़ भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस कैब से गए उस कैब में फायू के शूज़ ही रह गए, एक घर पे आ गया। ओहो, लो बेबी, फायू का एक पजामा ऊपर एक नीचे। चलो फायू, वो फायू की ड्रेस लेते, चलो उधर 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 उधर। ये रही कौन सी वाली, वो वाइट वाली और लगा के देखना, पीछे वाले। फायू वो देखो, सुंदर सुंदर बेटू, इधर आओ। दिखाना, इसकी कैप है क्या पीछे? कैप है ना। हाँ बस फिर ठीक है। मेरे को रेड ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। यहाँ फायू फुल मस्ती कर रही है, लेकिन सब ड्रेस में से फायू की ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी, बिल्कुल सेंटा लग रही थी। और इसके बटन बंद नहीं किए, तो ये बार बार मैं खोल भी रही थी, लेकिन प्यारी बड़ी लग रही थी। और इसके बाद में दूसरी ड्रेस ट्राई करवाई, तो इसने पहनी नहीं, बस इसी के पीछे हम लगे रहे। फिर बाद में ये इतना रोने लगी, तो हम फिर लेके आ गए। अब ये इशारे कर रहे थे कि नीचे चलो, बस पहन ली मैंने, अब चलो नीचे, घर पे चलो। और ये बहुत ही क्यूट लग रही, एकदम सेंटा सी लग रही है।
बड़ी प्यार लग रही है। मैं इसको लेके आ रही हूँ, सीढ़ियों के पास जा रही है बार बार में। कभी मैं वाइट चेंज करवा रही थी, कभी कुछ। फिर मैंने मेरी राधा रानी वाली रिंग इसको दी। इसको भुला के ये पीछे पीछे भाग रही थी, पहन रही नहीं थी। और मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा था क्योंकि पैरों के बल बैठे मेरे को दर्द हो रहा था पैर। और कैप लगा के, इसी भी वाइट भी इतनी क्यूट लगी, बट रेड वाली ज़्यादा क्यूट लगी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे फाइव अपनी मस्ती में घूम रही थी इधर उधर। फाइव बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, मैं इसको लेके आ रही थी। और ऐसे करके फाइव फिर जैकेट निकाल रही थी क्योंकि इसका बटन मैंने बंद नहीं किया था। और ये लगी हुई थी अपनी मस्ती में। फिर उसके बाद हमने दूसरा चेंज करने की कोशिश की। इसी में एक पिंक कलर का था, फिर वो चेंज कर रहे